व्यूअर्स, वेलकम टू कैनीबक.com। हम कर रहे थे थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग में हमने थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो देख लिया था। आज हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। ये है थ्योरी ऑफ पेवलोव, यानी क्लासिकी अनुबंधन, पेवलोव का सिद्धांत। तो पेवलोव ने क्या किया था, पेवलोव ने जो एनिमल्स है ना उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कुत्ते, चूहे, बिल्ली आदि। इन पर बहुत सारे प्रयोग करने के बाद उन्होंने हमें थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग बताई थी, अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो इसका मतलब है कि हम अनुबंधन द्वारा सीखते हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। अनुबंधन होता क्या है, अब ये देख लेते हैं। कंडीशनिंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्सेज। कंडीशनिंग, जो भी हम नेचुरल रिस्पॉन्सेज देते हैं, जो आम अनुक्रिया करते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करना। जैसे अगर हमें भूख लगी है तो हम जैसे ही फूड को देखते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा आ जाती है। ये होता है हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि कंडीशनिंग हम ऐसे करते हैं कि जो प्राणी है उसके नेचुरल रिस्पॉन्सेज में मॉडिफिकेशन हो जाता है। बाय कंडीशनिंग, पेवलोव मॉडिफाइड द बिहेवियर ऑफ द डॉग ऑन विच ही एक्सपेरिमेंटेड। ये डॉग वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये हम थोड़ी देर में करेंगे। एक बार कंडीशनिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। According to him, the behavior of the learner can also be modified in such a way as the response originally connected with a particular stimulus comes to be aroused by a different stimulus। यानी कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो उद्दीपक होता है ना, उद्दीपक यानी जो भी स्टिमुलस होता है, इसको याद कर लेना। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस। जो भी उद्दीपक होता है और जो भी हम अनुक्रिया यानी जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे अगर आपने किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया तो आप झट से अपना हाथ पीछे कर लोगे। उद्दीपन क्या था उस केस में? गर्म बर्तन। आपने स्टिमुलस क्या था? जो गर्म बर्तन था वो था उद्दीपन, स्टिमुलस। आपने क्या अनुक्रिया की? आपने अपना हाथ झट से पीछे हटा लिया, ये आपने अनुक्रिया की। इसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग होती है कि हम ये जो उद्दीपक होता है और ये जो अनुक्रिया होती है ना, इनके बीच में हम एक लिंक डेवलप कर देते हैं, एसोसिएशन डेवलप कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। पेवलोव के सीखने के इस जो कंडीशनिंग सिद्धांत है इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत बोलते हैं। क्लासिकल क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराना सिद्धांत है, सबसे पुराना लॉ है, सबसे पुरानी थ्योरी है, इसलिए हम इसे क्लासिकल बोलते हैं। और कंडीशनिंग, क्योंकि ये कंडीशनिंग करता है, दोनों को आपस में लिंक करता है, एसोसिएट करता है। या फिर हम इसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर टाइप एस थ्योरी भी बोलते हैं। यानी टाइप एस है इसमें स्टिमुलस, जो भी हम किसी भी प्राणी को उद्दीपक देते हैं वो। ठीक है, अब हम एक बार इसकी जो स्टोरी है डॉग वाली वो देख लेते हैं। हालांकि वो आती होगी आपको, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेवलोव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट में कुत्ते को भूखा रखा और उसे जो एक्सपेरिमेंट करने वाली लैब होती है ना उसमें एक टेबल के साथ बांध दिया। इस कुत्ते की जो सेलिवरी ग्लैंड थी ना उनका, यानी जो लार ग्रंथियाँ थी उनका ऑपरेशन कर दिया ताकि उसकी जो सलाइवा है, लार है, उसको एक अलग बर्तन में हम इकट्ठा कर सके और उसे नाप सके। एक ऑटोमेटिक डिवाइस की हेल्प से कुत्ते को भोजन देने का प्रबंध किया गया। प्रयोग जब स्टार्ट हो रहा था तो इस प्रकार किया गया कि पहले एक घंटी बजाते और उसके साथ ही कुत्ते के सामने फूड रख देते। भोजन को देखते ही कुत्ता भूखा था तो उसके मुंह में जो सलाइवा आना नेचुरल था, लार आना स्वाभाविक था। इस लार को उसने उस कांच के एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और जो लार थी जो इकट्ठी हो रही थी उसकी क्वांटिटी को चेक किया गया। जब जो ये एक्सपेरिमेंट है इसका लास्ट स्टेप आया, उसमें उसने कुत्ते को खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई। और इससे क्या हुआ? इस घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ गई।
इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें यह देखने को मिलता है कि जो फूड था, फूड हमारा नेचुरल स्टिमुलस था, यानी प्राकृतिक उद्दीपक था। उसके अभाव में भी जैसे ही हमने घंटी बजाई, यानी हमने आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया, कुत्ते के मुंह में नेचुरल रिस्पॉन्स आ गया। ये टर्म्स हम अभी यहाँ पे करेंगे, तो आपको सिर्फ इतना देखना, ठीक है। देखो, नेचुरल स्टिमुलस क्या होता है? नेचुरल स्टिमुलस यानी प्राकृतिक उद्दीपक, ये क्या होता है? जब भी आप किसी गर्म बर्तन को छूते हो तो उसे छूते ही आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, या फिर खाना, आप अगर आप भूखे हो तो खाना देखते ही आपके मुंह में लार आ जाना, ये कुछ प्राकृतिक उद्दीपक हैं, ठीक है। यानी इस केस में, कुत्ते वाले केस में, जो प्राकृतिक उद्दीपक था, नेचुरल स्टिमुलस था, वो क्या था? फूड था, वो प्राकृतिक उद्दीपन था। फिर कुत्ते ने क्या रिस्पॉन्स दिया? नेचुरल रिस्पॉन्स क्या था? यानी प्राकृतिक अनुक्रिया। क्या काम किया कुत्ते ने? कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ गई, यानी लार आ गई, ये उसका रिस्पॉन्स था। ये रिस्पॉन्स किसे देख के आया था? ये स्टिमुलस को देख के आया था, यानी फूड को देख के उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या अनुक्रिया की? उसके मुंह में लार आ गई। अब हमने आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या दिया था? हमने आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया था कि हम बेल बजाते थे। जब भी कुत्ते को भोजन देते थे तो हम एक बेल बजाते थे, ठीक है। ये हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस था। लेकिन ये किसके साथ कंडीशनड हो गया? लास्ट में जब हमने कुत्ते को खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई, तब भी क्या हुआ? तब भी कुत्ते के मुंह से लार आई, यानी ये दोनों आपस में कंडीशनड हो गए, एसोसिएट हो गए, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम अनुबंधन। अब इस डायग्राम की हेल्प से देखो ये है, हमने कुत्ते के सामने क्या प्रस्तुत किया? भोजन प्रस्तुत किया। ये था हमारा नेचुरल स्टिमुलस, यानी प्राकृतिक उद्दीपन। इस स्टिमुलस से कुत्ते ने क्या रिस्पॉन्स दिया? उसने दिया नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी उसके मुंह में लार आ गई, जो कि सभी के मुंह में आती है खाना देखने के बाद, ठीक है। फिर हमने आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या दिया? नेचुरल स्टिमुलस यानी प्राकृतिक उद्दीपन तो था, भोजन प्रस्तुत करना, और आर्टिफिशियल उद्दीपन हमने क्या दिया? हमने घंटी बजाई, ठीक है। बाद में हमने सिर्फ घंटी बजाई, लेकिन उससे भी कुत्ते के मुंह में क्या आ गई? लार आ गई, यानी ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये कंडीशनड हो गया, और इस केस में कुत्ते के मुंह में सिर्फ घंटी की आवाज़ से लार आई, तो ये अनुबंधित अनुक्रिया हो गई, ठीक है। इस प्रयोग में कुत्ते ने सीखा कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है, ठीक है। घंटी बजाई तो उसे खाना मिलता है। सीखने का ये जो प्रोसेस है, इसके कारण घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार निकलनी स्टार्ट हो गई, सलाइवा निकलनी स्टार्ट हो गई। पेवलोव ने इस प्रकार सीखने को अनुबंधन द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय कंडीशनिंग, उसने जो उसका बिहेवियर था वो कंडीशन कर दिया ना, कि सिर्फ घंटी से ही उसके मुंह में लार आ रही है, तो ये हो गया हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स। उसने इसे लर्निंग बाय कंडीशनिंग कहा। इस प्रकार के सीखने में किसी नेचुरल स्टिमुलस क्या होते हैं? जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, इनके साथ उसने एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस यानी घंटी बजाना या कोई भी लाइट है वो ऑन कर देना, उसने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, यानी प्राकृतिक उद्दीपन के स्थान पर उसने कृत्रिम उद्दीपन दिया। कुछ समय बाद जब उसको प्राकृतिक उद्दीपन यानी नेचुरल स्टिमुलस नहीं दिया गया और उसे सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया गया, तो उसकी रिएक्शन वही थी, उसका रिस्पॉन्स वही था कि उसके मुंह से लार आ रही थी। इस प्रकार उसने जो ये रिस्पॉन्स है, इसको आर्टिफिशियल के साथ कंडीशनड कर दिया। इसे ही हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल यानी ये सबसे पुराना है, और कंडीशनिंग यानी इसका अनुबंधन हो चुका है, ठीक है। ये था पेवलोव का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। कंडीशनिंग है, उसके 4 कंपोनेंट हैं। हमने इसमें 4 बातें पढ़ी हैं। वो 4 बातें कौन सी हैं? सबसे पहला है स्वाभाविक उद्दीपक, यानी जो हमारा प्राकृतिक उद्दीपक था उसे हम स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं, और इसको लिखते हैं हम
अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी ये नेचुरल है तो अनकंडीशनड। अगर ये कंडीशनड होता तो हम उसको अनुबंधित उद्दीपक बोलते, कंडीशनल स्टिमुलस यानी CS। अब ये नेचुरल है तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, इसे UCS बोलते हैं, यानी ये नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी ये आपको याद करनी है, क्योंकि पेपर में सिर्फ ये भी पूछ लेते हैं कि UCS ये क्या होता है, UCR ये क्या होता है। ठीक है, तो जो उद्दीपक जो बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के ही किसी इंसान में रिस्पॉन्स उत्पन्न कर देता है, जैसे पेवलोव के प्रयोग में जो फूड था वो एक हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस था, यानी जो भोजन था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, जिससे कि जो कुत्ता है उसके मुंह में सलाइवा आ गई थी बिना किसी ट्रेनिंग के, यानी ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, अनकंडीशनड होता है। इसके बाद है स्वाभाविक अनुक्रिया या प्राकृतिक अनुक्रिया, इसे हम बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। प्राकृतिक है ना तो अनकंडीशनड, नेचुरल है यानी उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई, ये अनकंडीशनड है। ठीक है, UCR बोलते हैं इसे, यानी UCR अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक था, जो हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस था, उसके द्वारा पैदा किया जाता है। जैसे पेवलोव ने प्रयोग किया तो उसमें फूड को देखते ही कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ गई, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, क्योंकि अगर कोई भूखा है तो उसे उसका फेवरेट फूड दिख जाएगा तो उसके मुंह में लार आना स्वाभाविक होगा। ये है प्राकृतिक अनुक्रिया, सभी के मुंह में लार आती है। ठीक है, ये इसे ही हम बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब अनुबंधित उद्दीपक क्या था? अनुबंधित उद्दीपक था घंटी का बजाना, यानी कंडीशनल स्टिमुलस, CS बोलते हैं इसे। अनुबंधित उद्दीपक जो स्टिमुलस है, एक स्टिमुलस होता है जिसे जो नेचुरल स्टिमुलस है ना उसके साथ या उससे कुछ सेकंड पहले दिया जाता है, जिससे कि जो रिस्पॉन्स है वो इस टाइप के कंडीशन में भी वही रिस्पॉन्स मिलता है जो हमें नेचुरल स्टिमुलस में मिलता था। जैसे कि घंटी बजाने के साथ ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई थी, सिर्फ घंटी बजाते ही, उसे खाना नहीं दिया गया था, हमने सिर्फ घंटी बजाई थी। ये हो गया अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, यानी जो भी हम स्टिमुलस दे रहे हैं उसके साथ हम एक और एक्टिविटी करेंगे जो कि उसके बिहेवियर में सेट हो जाएगी। इसके बाद है अनुबंधित अनुक्रिया यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? जब अनुबंधित अनुक्रिया यानी कंडीशनड स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है तो कुछ प्रयासों के बाद ये दोनों सेम एक ही अनुक्रिया, एक ही रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे पेवलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज़ सुनने पर जो सलाइवा वो रिस्पॉन्स में दे रहा था, वही रिस्पॉन्स उसने सिर्फ घंटी की आवाज़ सुन के ही दिया। ये हो गई हमारी अनुबंधित अनुक्रिया, यानी उसने अनुक्रिया तो वही की लेकिन सिर्फ घंटी की आवाज़ से दी, वो खाना देख के नहीं दी, सिर्फ घंटी की आवाज़ से उसने क्या अनुक्रिया की कि उसके मुंह में सलाइवा आ गई। ये हो गया हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो अनुबंधन है उसके 4 पार्ट हैं, 4 कंपोनेंट हैं। पहला है स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, फिर है स्वाभाविक अनुक्रिया यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, फिर है अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनल स्टिमुलस, फिर है अनुबंधित अनुक्रिया यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स। पेवलोव के अनुसार जब कोई स्वाभाविक उद्दीपक यानी नेचुरल स्टिमुलस है वो किसी भी प्राणी के सामने रखा जाता है तो वह उसके प्रति एक नेचुरल रिस्पॉन्स देता है। जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हम अपना हाथ पीछे कर लेते, या फिर भूखा होने पर हमें खाना देखते ही हमारे मुंह से सलाइवा आने निकलती है। ये कुछ रिस्पॉन्सेज है, नेचुरल रिस्पॉन्सेज है। जब इन नेचुरल और उपयुक्त स्टिमुलस के ठीक कुछ सेकंड पहले एक दूसरा स्टिमुलस दिया जाता है, बार बार दिया जाता है ये वाला स्टिमुलस, तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ एसोसिएट हो जाती है। ठीक है,
जैसे एक भूखे व्यक्ति के सामने घंटी बजाकर बार बार हम उसको भोजन देते हैं, तो कुछ प्रयासों के बाद अगर हम सिर्फ घंटी बजाएंगे तब भी उस व्यक्ति के मुंह में से जो लार है वो आएगी, ठीक है। उसके अनुसार ये घंटी की आवाज़ और ये जो सलाइवा है, इनके बीच में एक एसोसिएशन बन जाता है और उसे ही हम कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, जो कि हमें पेवलोव ने दी थी। इसके बाद हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे कि हम पढ़ाई में इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है अराउजल ऑफ फीलिंग्स, यानी भावनाएं जागृत करना। इस कंडीशनिंग के कारण हम बच्चे में जो फियर है, लव है या फिर हेट है, ये भावनाएं, ये फीलिंग्स आसानी से जागृत कर सकते हैं। जैसे एक कोई भी सामान्य बच्चा है, अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर, मान लो मैथ का टीचर है, वो अपनी कक्षा में उस बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, बात बात में उसको डांटता है, मारता है, पीटता है। इस सिचुएशन में बच्चा धीरे धीरे उस टीचर से नफ़रत करने लग जाएगा, और उस टीचर से ही नहीं, वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है टीचर, उससे भी वो बच्चा नफ़रत करने लग जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर कोई टीचर है, वो बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसकी फीलिंग्स को समझता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करता है, तो इस केस में बच्चा है ना सिर्फ उस टीचर में इंटरेस्ट लेता, बल्कि उसके सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करता है। तो इसे हम बोलते हैं अराउजल ऑफ फीलिंग्स, यानी हम इस मेथड की हेल्प से, इस थ्योरी की हेल्प से बच्चों में आसानी से जो नफ़रत, प्यार, हेट, लव, ये फीलिंग है, ये आसानी से जागृत कर सकते हैं। फिर है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री। जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें हम ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा तरह तरह की बातें बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बच्चे को कोई वर्ड सिखाना, जैसे मैं बच्चे को बिल्ली कहना सिखाना चाहती हूँ, तो जो टीचर है वो लिखे हुए शब्द, एक बिल्ली लिखा हुआ शब्द होगा और ऊपर बिल्ली की फ़ोटो होगी, ठीक है। बिल्ली के साथ उसका फ़ोटो भी दिखाएगा, और जब लिखे हुए शब्द के साथ बिल्ली का फ़ोटो दिखाया जाता है, तो अध्यापक उसकी ओर इशारा करता है, फ़ोटो की ओर, और बोलता है बिल्ली। बच्चा भी उसके पीछे पीछे बोलता है बिल्ली। कुछ समय तक ये प्रोसेस है, ये रिपीट की जाती है। कुछ समय के बाद बच्चे को बिल्ली का फ़ोटो नहीं दिखाया जाता, उसे केवल बिल्ली लिखा हुआ दिखाया जाता है, और इस पिक्चर के एब्सेंस में भी बच्चा बिल्ली कहना सीख लेता है और उस वर्ड को देख के बिल्ली बोलने लग जाता है, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बच्चे ने जो रिस्पॉन्स था, वो उसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स की जगह पे उसने अनुबंधित उद्दीपक, यानी कंडीशनड स्टिमुलस के द्वारा जो कंडीशनड रिस्पॉन्स दिया है, उससे उसने बिल्ली कहना सीख लिया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, यानी इस मेथड की हेल्प से, इस थ्योरी की हेल्प से हम बच्चों में उचित आदतें हैं उनका विकास भी कर सकते हैं। उचित आदतें, हैबिट्स, जो इंटरेस्ट है बच्चों का वो, और बच्चों में किसी की तारीफ़ करने की भावना आदि का डेवलपमेंट है, वो इस मेथड से आसानी से हो जाता है। इसकी सहायता से बच्चे न केवल ठीक प्रकार से बिहेव करना सीखते हैं, बल्कि उनके बिहेवियर में जो भी गलत आदतें होती हैं, जो भी अंधविश्वास होते हैं, उनसे पीछा छुटाने में भी टीचर को हेल्प मिलती है। जैसे एक बच्चा जो किसी वस्तु से डरता है, जो किसी चीज़ से डरता है, उसी वस्तु से उसे खुशी मिलने लग जाती है इस मेथड के प्रयोग से, ठीक है। यानी अनुबंधन सिद्धांत की हेल्प से, कंडीशनिंग से हम उसे उसी चीज़ से प्यार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जो बच्चे बिल्ली द्वारा रास्ता काटने या अचानक किसी के चीख देने को अपशकुन मानते हैं, ऐसे जो अंधविश्वास हैं, उनसे भी छुटकारा दिलाया जा सकता है। इस प्रकार जो ये कंडीशनिंग थ्योरी है, इसे सीखने की विभिन्न जो रिस्पॉन्सेज हैं, बच्चों को हर प्रकार से हेल्प करते हैं, और टीचर है और माता पिता हैं, उनको भी पूरी हेल्प करते हैं कि कैसे बच्चों की कंडीशनिंग की जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
क्लासिकल कंडीशनिंग, अनुबंधन सिद्धांत जो हमें दिया था पेवलोव ने। अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।